हेलो फ्रेंड, दिस इज अमन परमार फ्रॉम बी पॉइंट वीज़ा कंसल्टेंट। ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज की इस Q&A सेशन की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक अपडेट शेयर करूंगा। अगर आप उस अपडेट को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपके वीज़ा के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ सकते हैं। उसके बाद जो कमेंट्स आपकी तरफ से आए उनका आंसर देने की कोशिश करूंगा ताकि जो आपके डाउट्स, आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल सके। आज की जो अपडेट है वो है गैप जस्टिफिकेशन के बारे में। किन बच्चों को गैप की जस्टिफिकेशन देनी चाहिए, किन को नहीं देनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आता है, सर मैं 2020 पास आउट हूँ, 2019 पास आउट हूँ, मुझे अपने गैप जस्टिफिकेशन के बारे में क्या करना चाहिए, कि कोई डॉक्यूमेंट लगाना चाहिए या ऐसे ही अपनी फाइल सबमिट करनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जिन बच्चों के पास 1 साल से ज़्यादा का गैप हो जाता है तो उन बच्चों को 100% कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर दिखानी चाहिए। उससे पहला तो रहेगा कि आपके वीज़ा के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाएंगे। सेकंड रहता है कि अगर बाय चांस आपको रिफ्यूज़ल मिल जाती है तो उस गैप को आप कभी भी फिल नहीं कर सकते। उस समय तो हमें लगता है कि हमारा 1.5 ईयर का या 2 ईयर का ही गैप है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बाय चांस अगर 2020 वाले बच्चों की मैं एक एग्जांपल के तौर पर बात करूं, अगर आप 2020 पास आउट हैं और आपने सितंबर 2022 के लिए फाइल लगाई और गैप जस्टिफिकेशन में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगाया, बाय चांस बच्चों को रिफ्यूज़ल आ जाता है, क्योंकि 50% का रिफ्यूज़ल रेट चल रहा है। अगर 100 बच्चे फाइल लगा रहे हैं तो 50 बच्चों को रिफ्यूज़ल आ सकती है, हम इस चीज़ को मानकर चलते हैं। अगर आपको रिफ्यूज़ल आ जाती है तो ये जो गैप है आपका 2.5 ईयर का, इसको आप कभी भी फिल नहीं कर पाएंगे। ये एक नेगेटिव पॉइंट आपकी फाइल में परमानेंट ऐड हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपने 12th किया है तो आप 1 ईयर का कोई कोर्स में एडमिशन ले लीजिए। उसमें आपके पास ITI में बहुत सारे अच्छे कोर्सेज मिल जाएंगे, कंप्यूटर रिलेटेड मिल जाएंगे, स्किल्ड के रिलेटेड मिल जाएंगे। अगर आपने बैचलर या मास्टर किया है तो आप अपना एक्सपीरियंस स्टार्ट कर लीजिए। अगर आप जॉब नहीं भी करना चाहते तो आप किसी से बात कर लीजिए ताकि जो आपके अकाउंट में वो सैलरी कंटिन्यू डालते रहें और आपका एक बैंक स्टेटमेंट क्रिएट हो जाए। अगर 12th में आपके पास 1 से ज़्यादा साल का गैप है तो आप 1 ईयर का अपना कोर्स लगा दीजिए और उसके बाद आप अपना कोई गैप जस्टिफिकेशन एक्सपीरियंस के तौर पे भी उस स्किल के अकॉर्डिंग जो कोर्स आपने किया है उसमें एक्सपीरियंस भी आप शो कर सकते हैं। इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। आज की वीडियो के बारे में बात करेंगे Q&A सेशन की। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है सुखवंत सिंह जी का, सर HIV पेशेंट कैन अप्लाई फॉर स्टूडेंट वीज़ा। सुखवंत जी, HIV पेशेंट नहीं कर सकते, फिर भी आप कंफर्म करना चाहते हैं तो आप मेडिकल के लिए अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए, वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग HIV पेशेंट स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। नवीन गैदर जी, 10th 95%, 12th 75%, BSc लाइफ साइंस 74, 2021 पास आउट, ऑल 6 ईच, यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट मिनिमम 6 ईच, अलगोमा कोर्स एनवायरमेंटल साइंस, लॉयफाई 12th चांसेस। नवीन गैदर जी, आपका जो परसेंटेज एकेडमिक है बहुत स्ट्रांग है। अगर आप IELTS को थोड़ा सा और इम्प्रूव कर लेते तो और ज़्यादा चांसेस हो जाते, मगर अलगोमा यूनिवर्सिटी का 6 ईच के साथ, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जिनके ग्रेजुएशन के बाद 6 ईच आते हैं वो अलगोमा यूनिवर्सिटी में ही जाते हैं और इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। आपको 100% नहीं, मैं कहूँगा 99% आपको वीज़ा ही आएगा। दीपांकर शर्मा, आई एम एलिजिबल फॉर विद 43 इन ग्रेजुएशन फ्रॉम SOL, IELTS 6.5 नॉट लेस दैन 6। दीपांकर शर्मा जी, 43% के साथ आपके चांसेस बहुत बहुत कम है। मैं आपको जेन्युइन एडवाइस दूंगा कि आप या तो इसको इम्प्रूव कर लीजिए या आप अपना डिग्री है कहीं से अरेंज कर लीजिए ताकि जो आपका जो स्कोर अच्छा हो जाए। इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपका प्लस पॉइंट है। अगर आप अपनी डिग्री कोई और अरेंज करके उसको लगा देंगे तो आपके वीज़ा के चांसेस काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। अभिषेक जी का क्वेश्चन है, हेलो सर, आई हैव रीलॉन्च्ड माय फाइल इन जुलाई 10th फॉर सितंबर इनटेक इन माय फर्स्ट केस। माय रिजल्ट हैज़ कम इन 9 days आफ्टर अप्लाइंग एंड गॉट रिजेक्टेड बाय कैनेडियन एम्बेसी, सो आई अप्लाई अगेन सितंबर इनटेक इन जुलाई 10th, व्हाट इज़ द चांस ऑफ गेटिंग रिजल्ट इन टाइम। अभिषेक जी, अगर आपने बोला कि 9th डे आपको रिफ्यूज़ल आ गया था तो चांसेस है कि आपकी फ़ाइल में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, या तो नॉन STS की फ़ाइल होगी, इस कारण आपको रिफ्यूज़ल इतना जल्दी आया। नॉर्मली इतना जल्दी सिर्फ उन बच्चों को ही आता है जिसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है। अदरवाइज़ आप थोड़ा सा प्रोफाइल शेयर करिए, तभी मैं आपको प्रॉपर बता सकता हूँ कि अभी आपका रिजल्ट कब आएगा, कब आपने क्या क्या उसमें चेंजेस किया है, क्या किया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको आंसर दे पाऊंगा। दिलीप प्रधान जी, सर माई सन हैज़ लॉन्च्ड इन STS एप्लीकेशन ऑन 9th of June 2020 फॉर सितंबर इनटेक, सो शुड ही वेट टिल द अगस्त लास्ट वीक, प्लीज सजेस्ट। दिलीप प्रधान जी, आपके बच्चे ने देखना है पहले उसके कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी का लास्ट डेट ऑफ डेफरमेंट क्या है, उससे 4 दिन पहले तक आप वेट कर सकते हो। और उससे 4 दिन पहले हर एक बच्चे को मैं कह रहा हूँ
कि अपनी लास्ट डेट ऑफ डेफरमेंट को जरूर चेक कर लीजिए। बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में भी डेफरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। आप अपने कॉलेज को मेल करिए, उनसे पूछिए लास्ट डेट ऑफ डेफरमेंट हमारा क्या है और किस अनटेक में आपको डेफर मिलेगा। तो आप डेफर के बारे में देखिए, अगर उससे पहले आपका 4 दिन है तो आप वहाँ तक वेट कर सकते हैं। मयूरी पटेल 10th 74%, 2015 12th 72, 2017 BSc MT 65%, 2021 IELTS not less than 6 each, biometric 31 May 2022. I applied September fall in Northern College Healthcare Management non projection. I submitted property evaluation C report, work experience letter, show 10 lakh funds and lodged my fine. What are the chances? आपके चांसेस काफ़ी अच्छे हैं, मगर हेल्थ केयर मैनेजमेंट में जो स्कोर है वो बहुत कम है। अगर आप एजुकेशन में जाते हैं, अगर आप मेडिकल हेल्थ केयर में जाते हैं, किसी भी तरह का आपने फील्ड चूज़ किया है, तो वहाँ पर आपका स्कोर जितना अच्छा होगा इसका उतना ही आपके चांसेस कम है। ये मुझे थोड़ा नेगेटिव लगा, बाकी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद है कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। बैड स्टूडेंट 35, हेलो सर 10th 90%, 12th PCM 90%, 2020 G main 88%, 2021 IELTS band 7 not less than 6.5, 2022 course BA McGill University Canada, fall and take course relevancy and future prospect related with UPSC civil services. What are the chances and please suggest me can I course relevancy possible? 100% पॉसिबल है, कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हैं। आपका स्कोर बहुत अच्छा है, एकेडमिक स्कोर बहुत अच्छा है, आर स्कोर बहुत अच्छा है, आपके 100% चांस है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी कारण आपको रिफ्यूज़ल मिलना चाहिए। निशा शर्मा, हेलो सर, फाइल लाइज्ड ऑन 29th May एंड बायोमेट्रिक ऑन 9th June, 10th 68%, 2018 12th 65% एंड September 2021 with non-medical stream. In 12th marks 52, 53, physics 63. I applied George Brown to a diploma in electromechanical engineering technician. Sir, what is the chance of my overall 6.5, 1 year fees? निशा शर्मा जी, आपने जो मेरे अकॉर्डिंग आपका जो स्कोर था ना, मार्क्स मैथ में 52 है, केमिस्ट्री में 53 है, उसके बाद आपने इंजीनियरिंग का प्रोग्राम नहीं लेना था मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आप मेरे पास आते तो मैं आपको जनरल आर्ट्स एंड साइंस का या ऐसा कोई नॉर्मल जो कॉमन जनरल स्टडी का प्रोग्राम देता, जिससे आपके वीज़ा के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ सकते थे। दूसरा, आपने जॉर्ज ब्राउन टोरंटो सिटी चूज़ कर ली। जब भी आपके एकेडमिक स्कोर एवरेज होते हैं ना, एवरेज को मैं मानता हूँ वीक प्रोफाइल में मानता हूँ 50 to 60, एवरेज 60 to 70। इस प्रोफाइल इस एकेडमिक रेंज में आपको 100% टोरंटो को, ब्रैम्पटन को, हैमिल्टन को, मिसिसागा को छोड़कर जो मेन कैंपसेस हैं, जैसे फेनशॉय हो गया, नाइग्रा हो गया, सेंट क्लेयर हो गया, ऐसे नॉर्दर्न कॉलेज ट्विंस हो गया, वहाँ पर एडमिशन लेंगे तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। मगर फिर भी अभी आपने अप्लाई कर दिया तो मैं आपके लिए यही चाहूँगा कि आपको 100% वीज़ा आए। विश्वास अरोड़ा, फाइल लॉन्च्ड 11th May SDS कैटेगरी, व्हेन कैन आई एक्सपेक्ट माई PPR? मे वालों को तो मुझे उम्मीद है कि 30 जुलाई तक आ जानी चाहिए, 31 जुलाई तक आ जानी चाहिए, अदरवाइज़ फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। इससे ज़्यादा अगर जाएंगे तो जून वाले बच्चों के लिए प्रॉब्लम होगा। मई का रिजल्ट अभी फास्ट हो रहा है, अप्रैल तक का फास्ट बहुत अच्छे से आ रहा है, मई के रिजल्ट भी आ रहे हैं, अच्छी स्पीड से आ रहे हैं। आने वाले नेक्स्ट 2 वीक्स में मई और जून के रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। मगर फिर भी जितने भी बच्चों ने अपनी फाइल लॉन्च की हुई है, फिर चाहे वो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इवन जुलाई वाले बच्चे, अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी से लास्ट डेट ऑफ डेफरमेंट के बारे में पूछ के रखें और उनसे मेल कर लास्ट ऑफ डेफरमेंट मंगवा लें, ताकि आपको क्लियर हो सके आप कितने टाइम तक वेट कर सकते हैं, उससे पहले आप डिसीजन ले पाएँ। हिमानी जी का क्वेश्चन है, हेलो सर, आई हैव 85% इन 10th, 82% इन 12th एंड आई स्क्योर्ड 72.5 इन BSc ऑनर्स इन जियोलॉजी एंड graduated in 2021 October, IELTS 7 overall, no band less than 6. I have enrolled in graduate certificate in environmental science in Algoma University. I have lodged my file for Canada student visa under S28. My university deferred on 5th August. देखिए, अभी जैसे हम बात कर रहे थे, हिमानी जी का केस है, वो 5th अगस्त उनका डेडलाइन है डेफर करने का। अभी 5th अगस्त में वो 1st अगस्त तक ही वेट कर सकते हैं। 4 दिन पहले तो कम से कम उनको अपनी यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि क्या है, और जितना जल्दी करेंगे तो जो नेक्स्ट इनटेक रहता है वहाँ पर ऑप्शन रहती है डेफर की। अगर आपने थोड़ा और डिले कर दिया
तो अगर वो सीट्स फिल हो जाएंगी नेक्स्ट इनटेक की, तो आपको उससे आगे वाले इनटेक में जाना पड़ेगा। तो ऐसे आपके पास आपकी डेडलाइन क्लियर होनी चाहिए कि मेरी डेडलाइन क्या है। अलगोमा यूनिवर्सिटी वालों के लिए 5 अगस्त डेडलाइन है। जितने भी बच्चे अलगोमा यूनिवर्सिटी में हैं वो 1 अगस्त तक ही अपना सितंबर का जो रिजल्ट है उसको वेट कर सकेंगे। इसके अकॉर्डिंग आपने भी अपने अपने कॉलेज का प्लान कर लेना है। आपको आपका फाइल लॉन्च हुआ था 28 में, तो बहुत मैं कहूँगा कि मुझे लगता है कि 31 जुलाई तक आपको आ जाना चाहिए, मगर फिर भी 1 अगस्त के बाद आप वेट मत करिए, डेफरमेंट ले लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट 3 मंथ में जैन टेक आ जाएगा, ट्रैवलिंग स्टार्ट हो जाएगी, कोई उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। कार्तिक नागपाल जी, माई सेल्फ कार्तिक नागपाल, 10th 65%, 12th 76, 2020 कंप्यूटर सब्जेक्ट कॉमर्स विद IP, ओके। 8 month experience shown in bank statement, appointment letter, leaving father ITR 3 lakh, education loan 30 lakh, approval bank statement, IELTS not less than 6, applied bachelor computer science, Algoma University, सितंबर इनटेक 101। कार्तिक जी, आपने बहुत बढ़िया काम किया कि बैचलर डिग्री में एडमिशन लिया है अलगोमा यूनिवर्सिटी में, 3 साल की डिग्री में। इसका आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा, क्योंकि आपने जब अपना 12th किया था 2020 में, उसके बाद 8 मंथ का आपने एक्सपीरियंस भी शो कर दिया है जो उसको गैप को फिल करने के लिए, तो बहुत अच्छे चांस है, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगती। ओवरऑल 7 नॉट लेस देन 6 का जो आइल्स का स्कोर है वो भी बहुत अच्छा आपको बेनिफिट देगा। गुरप्रीत देओल, आइल्स 6.5 नॉट लेस देन 6, 10th 71%, 12th 50%, BBA 76 के ब्रेटन यूनिवर्सिटी नोवा स्कोशिया, डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, फाइल लॉज 12th June to 2nd, 2 ITR both 5 lakh, mom and dad 5 and 5 lakh in account, 1 crore C airport, any chance? गुरप्रीत देओल जी, 100% चांस है। CB जो का के ब्रेटन यूनिवर्सिटी का जो सक्सेस रेट है वो बहुत अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। और आपने जनरल प्रोग्राम लिया है BBA के बाद, 100% मुझे लगता है कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, BBA करने के बाद इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट में चले गए, GBM में चले गए, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट। उससे सबसे अच्छा ये प्रोग्राम है, इसमें सबसे ज़्यादा वीज़ा आता है। अगर आपने IBM लिया होता, GBM लिया होता, तो बहुत कम चांस आपके हो जाते। समन जगरूप, हेलो सर, 10th 52, 12th 81 in 2020, select the course community and justice services in Georgian College Orilla campus, 1 year ITR strong SOP file out, second year biometric, 10th band score 6.5। कोई ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं लगती, आपके 10th का स्कोर बहुत बड़ा इशू इसमें नहीं है। आपने 2020 किया है, इसके बाद आपने जो अपना 2020 के बाद का आपका जो गैप जस्टिफिकेशन है वो आपने कैसे किया है, सिर्फ उस बात पे डिपेंड करेगा। बाकी SOP में आपने कैसे जस्टिफाई किया है हर एक चीज़ को, उस पर मगर आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे चांस है। मगर 2 जून की फ़ाइल के लिए चांसेस आपके पास कम है। आप अपने कॉलेज से लास्ट डेट ऑफ डेफरमेंट आप जरूर कंफर्म कर लीजिए। करण भाटिया जी, ये क्वेश्चन आया है करण भाटिया जी का, जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो उनके दिल के अंदर थी वो उन्होंने शेयर की हैं, तो ये सभी बच्चों को समझ आना चाहिए। शरेआम बच्चों के फ्यूचर नाल खेड़ा जा रहा है, शरेआम आउंदी है, रब का विचार, इन्होंने काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। मतलब इन्होंने सभी के लिए बोला है, कंसल्टेंट के लिए बोला है, एम्बेसी के लिए बोला है, कंट्री के लिए बोला है, कॉलेज के लिए बोला है कि आप एडमिशन क्यों दे रहे हो अगर आपने एडमिशन नहीं लेना। तो ये एक प्रोसेस है करण जी, ये एक प्रोसेस है एक्चुअल में। अगर कोई भी कंट्री को बच्चे चाहिए तो वो ऐसा नहीं कि कोई भी बच्चा आ जाए उसी को ले लेंगे। हर एक पर्सन की एक रिक्वायरमेंट है, एक कंट्री की रिक्वायरमेंट होती है। कंपनी में कोई एम्प्लॉई, जब कोई एम्प्लॉई अप्लाई करता है जॉब के लिए, तो वहाँ पर भी फ़िल्टर लगते हैं, वहाँ पर भी वो देखती है कंपनी कि मुझे किस फील्ड का पर्सन चाहिए, उसके पास क्या स्किल होनी चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन बहुत सारी आती हैं। जैसे अभी हम देख रहे हैं 24 लाख लोग वेट कर रहे हैं कनाडा में इमिग्रेशन के लिए, मगर उन्होंने 24 लाख लोगों को एक्सेप्ट नहीं करना, उन्होंने उनमें से 3 से 4 लाख 5 लाख का उनका जो टारगेट है सिर्फ उसको अचीव करना है। तो वो सारी चीज़ें काम करती हैं, मगर आपने देखना है, बच्चों ने देखना है कि कौन सा पर्सन, कौन सी कंट्री आपके लिए बेस्ट है और उस कंट्री के लिए आप कैसे अपने आप को बेस्ट प्रेजेंट करते हो और ताकि वो कंट्री आपको एक्सेप्ट कर सके। अगर कोई बच्चा एलिजिबल नहीं है और वो अपने आप को एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया के अंदर लेके जाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेगा। आपको अवेयर होना पड़ेगा, हर एक बच्चे को अवेयर होना पड़ेगा कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है किसी भी कंट्री का,
जो वीज़ा ट्रेंड अभी चल रहा है किस कैटेगरी को चल रहा है, अगर उसके नीचे कोई बात कर रहा है, क्योंकि एम्बेसी में किसी के कोई रिलेटिव तो नहीं है कि वो अपने आप आपको अलग से वीज़ा दिला देंगे। अगर प्रोसेस में आप एलिजिबिलिटी उनकी क्लियर करते हो तो 100% आपको वीज़ा आएगा। ऐसा भी नहीं है कि आप बैठ जाएं कि अभी 50% रिफ्यूज़ल रेट चल रहा है कनाडा का, तो पॉसिबल नहीं है। रिज़ल्ट भी आ रहे हैं, पॉजिटिव रिज़ल्ट भी आ रहे हैं, नेगेटिव रिज़ल्ट भी आ रहे हैं। नेगेटिव रिज़ल्ट आने के पीछे रीज़न क्या है उसको फाइंड आउट करना है। बहुत सारे बच्चे आपको मिलेंगे जिनको 10-10 बार रिफ्यूज़ल मिला है, फिर भी उन्होंने रिज़ल्ट पॉजिटिव लिया है। तो मतलब करण जी, मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ इस चीज़ से। बच्चों को थोड़ा अवेयर होना चाहिए। अगर कोई भी कंसल्टेंट, कोई भी कंट्री, कोई भी एम्बेसी किसी बच्चे के साथ गलत करती है तो वो पॉसिबिलिटी रहती है 1% 2%, मगर अगर बच्चे अवेयर रहेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनको नहीं आएगी। मुखर्जी जी का क्वेश्चन है, सर हेयर इज़ माई प्रोफाइल MBA जर्नल 55 2021 पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन, करंटली वर्किंग मैनेजमेंट ट्रेनी, प्रीवियसली वर्क ऑफ ऑफिस सुपरवाइजर, बोथ एक्सपीरियंस शोन, IELTS 8 नॉट लेस देन 6, अप्लाइड 26 जून, SDS बायोमेट्रिक 8 जुलाई, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट 1 year ग्रेजुएट प्रोग्राम, सेंट क्लेयर कॉलेज डाउनटाउन विंडसर, ट्यूशन फीस, एनरोलमेंट, जॉब बोथ, बेसिस ओनली रिसेंट एकेडमिक डॉक्यूमेंट अपलोडेड, मास्टर बैचलर नॉट अपलोडेड। मुखर्जी डिपेंड करता है कि इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आपने 10th 12th नहीं लगाया तो आपको लगा देना चाहिए था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उसके दौरान कोई गैप था जहां आपका कंसिस्टेंसी नहीं बनता था, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके लास्ट 3 ईयर में आपने क्या किया है उसको ही वो मेनली कंसिडर करते हैं। मगर अगर आपने बिल्कुल शो नहीं किया, ऐसा भी हो सकता है कि कोई वीज़ा ऑफिसर इसको इतना सीरियस ना ले, ऐसा भी हो सकता है कि वो इतना सीरियस ले ले कि आपने क्यों नहीं शो किया। तो इसका आपको बेनिफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। मगर आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग अगर आपने अच्छे से हर चीज़ को प्रेजेंट किया है तो पॉसिबल है। जैसे हमने 1997 में MCOM किया था, प्रतीक जी का 24 ईयर का एक्सपीरियंस था उनके पास, उनका 49 ईयर की एज में वीज़ा लेके दिया था। कोई इशू नहीं है, आराम से वीज़ा आता है अगर आपने अपनी प्रोफाइल को अच्छे से प्रेजेंट किया है वीज़ा ऑफिसर के सामने। उम्मीद करता हूँ हमारे जो एफर्ट्स आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर कोई भी बच्चा मेरे साथ मिलना चाहता है, विज़िट करना चाहता है, हमारे दोनों ऑफिस बठिंडा, अबोहर, आप अपॉइंटमेंट लेकर विज़िट कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल शेयर कर सकते हैं, हमारे साथ प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई विज़िट नहीं कर सकता, किसी अदर स्टेट से है जहाँ बठिंडा और अबोहर से दूर है, तो वो ऑनलाइन 9551760001 पे अपनी प्रोफाइल शेयर कर ऑप्शन ले सकता है, प्रोफाइल प्रोसेस करवा सकता है। पूरा का पूरा प्रोसेस आपका ऑनलाइन रहेगा, कोई सिंगल विज़िट करने की आपको ऑफिस में ज़रूरत नहीं होती। फिर चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं, सारा प्रोसेस आपकी स्टेट के अकॉर्डिंग आपका कंप्लीट कराया जाता है। और सबसे बड़ी बात, प्रोसेसिंग फ़ीस हमारी कंपनी नहीं लेती स्टूडेंट वीज़ा की किसी भी फाइल से, फिर चाहे वो रिफ्यूज़ल फाइल है, फिर चाहे वो फ्रेश फाइल है, सभी के लिए प्रोसेसिंग फ़ीस फ्री है। थर्ड चीज़, जो ऑफ़र लेटर है, ऑफ़र लेटर पे भी हमारा 30 जुलाई तक काफ़ी ऑप्शंस चल रही हैं, जिसमें कॉलेजेस भी हैं, यूनिवर्सिटी भी हैं। अगर आपने उन कॉलेज यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप अप्लाई करवा सकते हैं, कोई भी चार्जेस आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ हमारे जो एफर्ट्स आपको पसंद आ रहे होंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।